अरे छोटा थारा प्यार। और हाल ही में 2021 में पहली बार आज़ादी के बाद में यहाँ पे घोड़ी पे लोग बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दैमूक नायक टीम से अविनाश और आप देख रहे हैं दैमूक नायक यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ में मौजूद हैं आईपीएस सुनील कुमार जी धनवंता जी, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर लगातार बात जो वायरल हो रही है कि उनकी पुलिस प्रोटेक्शन में बिंदौरी निकाली गई। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर इंटरव्यू लेने का कष्ट किया। और जो ये पूरा प्रकरण था उसके पीछे एक्चुअली शुरुआत में हमारा ये प्लान था कि जो मेरे रिश्तेदार रहते हैं उस गांव में, वो बिंदौरी निकालने का प्लान कर रहे थे। तो हमने उनको बोला कि ठीक है निकाल लीजिए आप, लेकिन उसके बावजूद कुछ इनपुट्स मिले कि पुरानी घटनाओं को देखते हुए कुछ खतरा हो सकता है, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने पुलिस से संपर्क किया, हमने उनको स्थितियाँ बताई और पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा का इंतजाम किया, बिंदौरी को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ है गाँव के अंदर? देखिए, घटनाएं तो जो इस सोच पर आधारित जातिवादी मानसिकता है, वो तो घटनाएं उस आधार पर तो पहले भी हो चुकी हैं, जैसे कई गांवों में हो चुकी हैं। वैसे जयशुमपुरा में भी पहले जो पंचायत है वहाँ पे पहले दूल्हे घोड़ी पर नहीं बैठा करते थे, आज़ादी के 60 साल तक भी लगभग। और हाल ही में 2021 में पहली बार आज़ादी के बाद में यहाँ पे घोड़ी पे लोग बैठे हैं। और अगर बात किया जाए तो कई घटनाएं कुछ लोगों ने कोशिश की है भूतकाल में, पुराने काल में बैठने की, कि घोड़ी पर हम लोग बैठेंगे, लेकिन उनको या तो पहले ही उनको दबा दिया गया या फिर बाद में उन पर छोटे मोटे हमले करने की भी कोशिश की गई। तो इसी को लेकर पुलिस सचेत थी कि कोई ऐसा अनहोनी ना हो और पहले ही उस घटना को टाल दिया जाए। और पुलिस ने एहतियात के तौर पर सावधानी बरतते हुए और ये सुरक्षा का इंतजाम किया। आज़ादी के इतने सालों बाद में भी ऐसी जो सोच रखने वाले हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ये सोच क्यों नहीं बदल रही आज भी? देखिए, आज़ादी की अगर आज से तुलना की जाए तो समाज काफ़ी बदल चुका है। जो सवर्ण कास्ट में हैं लोग और जनरल कास्ट के लोग हैं, वो भी उनकी मानसिकता भी काफ़ी बदल चुकी है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी मानसिकता अभी वो सामंतवादी मानसिकता है। और वो उसका रीज़न है कि अशिक्षा है और कुछ उनके बीच में जो कुछ एनवायरनमेंट है, कुछ और चीज़ें हैं, उनको लेकर उनकी सोच रहती है कि हम लोग इनको ना निकलने दें। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, लेकिन अभी सोच बदली है। और ऐसे अगर कदम उठाए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी और समाज में एक वार्तालाप होगा, बातचीत होगी, तो इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। और देखिए, सबसे पहले कानून का काम होता है लोगों को समझाना। अगर समझाने से बात बनती है तो वहाँ पे अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई समझाने के बावजूद भी अगर गैरकानूनी कार्य करता है तो उसके बाद में पुलिस को एक्शन के तौर पर वहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ती है और कानूनी जो पहलू हैं उन पर विचार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस घटना में जो बातें हुई है, जो बिंदौरी निकली है, वो शांतिपूर्ण ढंग से निकली है और किसी ने कोई आपत्ति वहाँ पे की नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सोच समाज के लिए अच्छी नहीं है। इस सोच से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, ये समाज के टुकड़े करने की सोच है। क्योंकि हम समाज के तौर पर एक रहेंगे तो हम कम से कम एक आपस में व्यवहार करते हुए एक अच्छा देश बना पाएंगे। लेकिन समाज के टुकड़े होंगे, हम अपने बराबर के लोग को भी नीचा समझने लगेंगे, तो ये सोच कहीं ना कहीं एक हमें पीछे ले जाने वाली सोच है। इसलिए निश्चित तौर पर जो ये सोच है, आज़ादी के बाद में इतना सालों बाद में भी ये संघर्ष करना पड़ रहा है। एक अधिकारी रहते हुए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, पर अधिकारी रहते हुए दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता को स्वीकार करना चाहिए कि अधिकारी बन चुके शिक्षित लोग हैं, तो उनको इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ये मानसिकता रख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। समाज को बदलना चाहिए और एक इस पर समाज में गहरा मंथन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। मैं किसी के बारे में जातिवादी कोई दुर्भावना नहीं रखता हूँ और किसी के बारे में मैं कुछ गलत सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी के अधिकारों पर चोट होती है, संवैधानिक अधिकारों पर चोट होती है, संवैधानिक मूल्यों पर चोट होती है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उन पर अगर चोट होती है तो उनके साथ खड़ा हूँ। और अगर मेरे साथ भी होती है कुछ ऐसा, तो मैं खुद एक आम आदमी के तौर पर भी, एक अधिकारी के तौर पर भी हमेशा लड़ने को इनसे सीखते हैं। जैसे ये काम है बिल्कुल सामाजिक और फिर उसके अंदर पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, ये कहीं ना कहीं आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, अगर समाज में जो दिक्कतें होती है, अगर समाज के स्तर पर ही हल की जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, एक अच्छे समाज की पहचान होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन होता है, उसका कानून खुशी के माहौल में एक डर का माहौल रहता है, पुलिस प्रशासन है, फिर किस तरह की मानसिकताएं हैं? देखिए, पुलिस अधिकारी के तौर पर मैं ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं समझता कि पुलिस डर का माहौल वहाँ पर कायम करती है। पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था बनाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे समाज में जो एक एटीट्यूड मौजूद है पुलिस के खिलाफ कि पुलिस की वजह से वहाँ पर डर का माहौल रहता है, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए आती है, लेकिन यदि ऐसे कामों में समाज में ही अगर सॉल्यूशन निकल जाए, समाज में ही अगर सहमति बन जाए, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वहाँ पे एक तरह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो भी बच जाएगा और काम भी आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि पुलिस बुलाने से क्या होता है कि लोगों में गलत भावना जाती है, लोगों में ये होता है कि इससे समाज में टूटन पैदा हो सकती है, टूट सकता है समाज। तो ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसे मुद्दों से अगर बातचीत से ही हल हो जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर नहीं होती है, अगर फिर भी संवैधानिक अधिकारों पर चोट हो रही है, तो निश्चित रूप से पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस का कर्तव्य है कि वो सभी के अधिकारों की रक्षा करे और तुरंत कार्रवाई करे। यहाँ पे भी पुलिस ने ऐसा ही किया है, शुरुआत में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर उनको खतरा उस टाइम पे कुछ खतरा दिखा होगा, उनको इनपुट्स मिले होंगे, पुरानी घटनाओं को भी उन्होंने देखा होगा, इसी के मद्देनज़र उन्होंने इस पुलिस सुरक्षा का इंतज़ाम कर दिया है। मैंने शुरुआत में सोचा था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर खुशी का माहौल में अगर व्यवधान पैदा होता है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच सकती है, तनाव पैदा हो सकता है। उसी तनाव को रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर पुलिस ने कदम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे विचार साझा किए। आपको जय भीम और आपकी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं द मूक नायक टीम से अविनाश। शुक्रिया, जय भीम।